दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं एमडी शास्त्री। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जो शिक्षण विधि के अंदर हमारे टॉपिक चल रहा है, उसके अंदर आज हमारा है प्रश्नोत्तर कौशल। आज हमारे जो टॉपिक चलेगा उसका नाम है प्रश्नोत्तर कौशल। ठीक है, प्रश्नोत्तर जो कौशल है उसके अंदर हमें यह पता चलेगा प्रश्न का क्या महत्व है, प्रश्न के उद्देश्य क्या होते हैं, प्रश्न किस प्रकार के होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, कौन से स्तर के लिए कितने होने चाहिए, कौन से स्तर के लिए कितने होने चाहिए। और मेरा ये मानना है, एक अध्यापक बनने के लिए हमें ये तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमें अगर किसी से प्रश्न पूछने हैं तो वो कैसे होने चाहिए, उसकी क्षमता के अनुसार होनी चाहिए, उससे बढ़कर होने चाहिए, उसके अंदर कितना ज्ञान है, इस बात को जानने के लिए भी हमारे पास में प्रश्न होना चाहिए। और वो क्या सोचता है, क्या जो भी चीजें होती है छात्र के अंदर, सभी चीज जानने के लिए भी प्रश्नों की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हमें शिक्षण विधि के अंदर यह भी जरूरी होता है कि प्रश्न कैसा होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे लिए भी एक विशेष बात होती है कि हम अगर इनके बारे में जान लें कि प्रश्न कैसा हो, प्रश्न का महत्व क्या होता है, प्रश्न का उद्देश्य क्या होता है, तो हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी रीट के अंदर किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, किस प्रकार घुमा के पूछ सकता है, किस प्रकार उसका आंसर पलट के दे सकता है। यानी ये सारी जो बातें होती है, हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सोचने की जो क्षमता होती है, वो हमें इन शिक्षण विधियों से ही मिलती है कि वो किस प्रकार सोच सकता है आगे वाला, या फिर किस प्रकार सोच सकता है हमारा जो स्टूडेंट होगा वो। तो ये सभी जानने के लिए हमें इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना बहुत जरूरी है। आप अब अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन दिखाई देगा, उसे दबा लीजिए, और लाइक शेयर और कमेंट तो करना ही करना है। साथ में अगर कोई वंचित रह जाता है तो उसे भी आप बतला दीजिए, अगर आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से। वैसे तो आजकल सबके पास में ऑनलाइन मोबाइल है, और जो ये पढ़ेगा तो वो तो नॉर्मल सी बात है, ऑनलाइन से पढ़ेगा, तो शेयर जरूर करें भाई। चलिए फिर आज देख लेते हैं अपना प्रश्नोत्तर कौशल जो है वो क्या चीज है, शिक्षण विधियों से क्या। अब प्रश्नोत्तर कौशल जो है वो क्या कहता है, इस विधि से छात्र व शिक्षक के मध्य प्रबल अंतःक्रिया होती है। यानी इस प्रश्नोत्तर विधि से शिक्षक तथा छात्र के मध्य क्या होती है, अंतःक्रिया होती है। ठीक है, अंतःक्रिया होती है, विशेष बात है। अंतःक्रिया तो होती है, ये तो हम भी जानते हैं, सब जानते हैं इस बात को। तो जब कोई प्रश्न पूछ लेता है तो बहुत प्रबल वो होती है। अगर हम जैसे पढ़ते हैं और कोई टीचर ने सवाल पूछ लिया, अगर हमें नहीं आ रहा तो इसका मतलब अंतःक्रिया इतनी ज्यादा हो गई कि अंदर से तो ऐसा उबाल आ रहा है कि अब तो पढ़ेगी 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 पढ़ेगी, और भगवान याद आ जाते हैं उस वक्त। तो इसीलिए प्रबल अंतःक्रिया हो जाती है। ठीक है, फिर कहता है, जैसे इसने पूछा कैसे, तो हमने उदाहरण दे दिया, किम, कथा या कथम। ठीक है, कुत्र, कदा, इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, या फिर कस्मात, केन, इस प्रकार के जब प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न अगर पूछ लिए जाते हैं तब हमारे अंदर कुछ प्रबल इच्छा प्रकट हो जाती है, यानी कुश्ती शुरू हो जाती है मन के अंदर। फिर कहते हैं प्रश्नों का महत्व। अब क्या है कि इनका महत्व समझ लेते हैं। प्रश्नों का महत्व क्या है, ये क्यों पूछे जाते हैं, इनको क्यों बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है, इनका महत्व जानना हमें बहुत जरूरी है। कहता है अभिप्रेरणा के लिए अधिक उपयोगी है। यह पहली बात इसने क्या बताई है, अभिप्रेरणा के लिए, अभिप्रेरणा के लिए उपयोगी है। ठीक है, सबसे पहली बात हो गई, उपयोगी है। दूसरी बात इसने कहा कि एक लेखक थे बोसिंग लेखक थे एक, उन्होंने क्या बतलाया है, उन्होंने कहा है
प्रश्नकरण की कला, प्रश्नकरण की कला, कला जो है महत्व को अस्वीकार, महत्व को अस्वीकार, अस्वीकार किया, अस्वीकार किया, कोई भी शिक्षण विधि सफलता से संपन्न नहीं कर सकता। इसने कह दिया कोई भी शिक्षण विधि जो है, शिक्षण विधि सफलता से संपन्न नहीं कर सकती है, नहीं कर सकता है या कर सकती है। ठीक है, इसने क्या कह दिया, प्रश्नकरण की जो कला है ना, उसका जो महत्व है उसको अस्वीकार कर दिया, क्योंकि कोई भी शिक्षण विधि उसे सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं बता सकती, संपन्न नहीं कर सकती। ठीक है, फिर एक लेखक है थ्रिंग, दूसरे लेखक है लेखक नंबर 2, जिनका नाम है थ्रिंग। देखो भाई, ये परिभाषाएं हैं, इनके द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं, तो इनको तो याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, थ्रिंग क्या कहते हैं, शिक्ष का अर्थ कौशल से, शिक्ष का अर्थ कौशल, कौशल से प्रश्नकरण बतलाया है, कौशल से प्रश्नकरण बतलाया है। ठीक है, शिक्षक प्रश्न कौशल में दक्षता प्राप्त होता है। शिक्षक जो होता है, शिक्षक प्रश्न कौशल में दक्षता प्राप्त होता है। यानी इसने यह बता दिया कि शिक्षक कौन होना चाहिए, का शिक्षक वही होना चाहिए जो प्रश्न कौशल में दक्षता हासिल रखता हो। ठीक है, फिर एक थे राय बर्न, तीसरे लेखक का नाम था राय, लेखक राय बर्न, यही है, हाँ यही है। पाठ की सफल शिक्षण का आधार शिक्षक का प्रश्न कौशल में दक्षता प्राप्त होती है। कहता है पाठ की सफल शिक्षण का आधार, शिक्षण का आधार शिक्षक का क्या होता है, प्रश्न कौशल में दक्षता प्राप्त होता है, प्रश्न कौशल में दक्षता प्राप्त होता है। अब देखो इन तीनों का कहने का जो तात्पर्य है वो क्या है। सबसे पहले हमने सीखा प्रश्नोत्तर कौशल है जो हमें आज पढ़ना है। शिक्षक तथा छात्र के मध्य में बहुत प्रबल अंतःक्रिया होती है जब प्रश्न कौशल की बातें आती हैं, यानी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे किम, कथम, कुत्र, कदा, अकस्मात, केन। इनका अर्थ तो आप जानते हो, किम माने क्या, कथम माने कैसे, कुत्र माने कहां, कदा माने कब, अकस्मात माने किससे और केन माने कौन। ठीक है, महत्व, केन का मतलब है तृतीय विभक्ति से दे दिया, महत्व है, इसने महत्व पूछा तो इसने कहा अभिप्रेरणा के लिए बहुत उपयोगी है। तीसरी बात, अब तीन लेखकों की बात आ गई हमारे पास में। पहला है बोसिंग लेखक, उन्होंने कहा प्रश्नकरण की कला जो है वह महत्व को अस्वीकार किया उसने, क्योंकि कोई भी शिक्षण विधि सफलता से उसे संबंध नहीं कर सकती है। बोसिंग जी ने तो यह कह दिया। अब लेखक थ्रिंग जो थे उन्होंने क्या कहा, शिक्षक का अर्थ कौशल से है, प्रश्नकरण बतलाया है। शिक्ष जो धातु है हमारी, शिक्ष का अर्थ है कौशल, प्रश्नकरण बतलाया है। शिक्षक प्रश्न कौशल में दक्षता प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन लेखक राय बर्न क्या कहते हैं, इन्होंने कहा पाठ की अगर सफल शिक्षण का आधार जो होता है वही शिक्षक का
प्रश्न कौशल में दक्षता प्राप्त करवाता है। यानी जो पाठ को एकदम गहराई से समझ लेता है जो शिक्षक, इसीलिए मैंने एक दिन पहले भी बताया था, प्रश्न उत्तर पढ़ने के बजाय अगर आप पाठ को टारगेट बनाओगे तभी आप सफलता को तोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ते जाओगे, यानी सफलता को आगे से आगे प्राप्त करते जाओगे। यानी मतलब कि अगर हमें, जैसे कई विद्यार्थी होते हैं जो ये कहते हैं सर आप प्रश्न उत्तर डाला करो, मैं ये कहता हूं प्रश्न उत्तर से ज्यादा महत्व रखती है ये बातें कि हम अगर पाठ को ढंग से समझ लेंगे, अच्छी तरह से अच्छी प्रकार से समझ लेंगे, इसका मतलब है हमें प्रश्न उत्तर अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि प्रश्न उत्तर वहीं से आने हैं, उसी पाठ में से आने हैं। तो हमें पहले पाठ को समझना होगा अच्छी तरह से, और उसे दोनों प्रकार से समझना होगा, शिक्षक के तौर पर और अध्यापक के तौर पर भी हमें समझना होगा। जैसे शिक्षक का मतलब हमारा जो एग्जामिनर होगा, जो एग्जाम बनाएगा, उसके अनुसार हमें सोचने की क्षमता होनी चाहिए हमारे अंदर। दूसरे, हम जो पढ़ रहे हैं या फिर आगे हम पढ़ाएंगे उन छात्रों के अनुसार हमें सोचने की जरूरत है। तो ये दोनों चीजें हमें देखनी बहुत जरूरी है भाई। इसलिए आज अपना जो प्रश्नोत्तर कौशल है उसको मैं यहीं पर विराम दे देता हूं, क्योंकि आगे जो प्रश्नोत्तर के जो कौशल के उद्देश्य आएंगे वो हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। क्योंकि देखो थोड़ी थोड़ी बातें अगर समझ लेंगे ना, उससे बहुत बढ़िया फायदा होता है हमें। ठीक है, 100 सुनार के एक लोहार की वही कहावत यहां पर लागू होती है। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो हम आगे पहुंचेंगे, कछुए के चाल से चलेंगे तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अगर हम ये चाहें खरगोश की तरह तेज दौड़ना चाहें तो तेज एक बार को तो दौड़ लेंगे, परंतु आपने जो कहानी सुनी है उसी के हिसाब से थोड़ी देर के लिए सो गया तो फिर सो ही जाएगा। इसलिए धीरे धीरे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन। वैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते थे सर आप बातें करने में ज्यादा टाइम बिता देते हो, तो मेरा फर्ज है, मेरी जो थ्योरी है, शिक्षक को किताबों से ज्यादा सामाजिक व्यवहारिक ज्ञान देना भी जरूरी होता है। ठीक है, जो मेरा अनुभव है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। अगर कोई गलत हो तो आप मेरे कमेंट में लिख करके मुझे जरूर बताना, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई चीज परिपूर्ण नहीं होती। ठीक है, तो लाइक शेयर और कमेंट आपको करना ही है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन उसे दबा लीजिए। फिर मिलेंगे आगे वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश, राधे राधे।